ठीक है, नंबर तो अपन डाल नहीं रहे थे ना, कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे अपन। ये हो गया, ये NaSH सोडियम थायोल लिखता हूँ मैं इसका नाम। रिएक्शन ऑफ RX विद सोडियम थायोल। एक सेकेंड, विद सोडियम थायोल, सोडियम, ठीक है, NaSH सोडियम थायोल। देखो भी बहुत इजी रिएक्शन है। एक बार आपको रिएजेंट का नाम पता चल गया तो आप न्यूक्लियोफाइल जज कर लोगे उसमें कौन होगा। ये RX एंड दिस इज द सोडियम थायोल NaSH। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, ये Na प्लस और SH नेगेटिव। दिस नेगेटिव पार्ट इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो इट विल कैरी आउट द सब्स्टिट्यूशन, ये एक्स को हटाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिला वो भी आपको पता चल गया कि RSH प्लस प्लस क्या बनेगा बाई प्रोडक्ट NaX। ओके, तो SH थायोल ग्रुप होता है भाई। कौन सा होता है, थायोल। जैसे अल्कोहल होता है ना, होता है थायोल। तो ये बात अपन फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट दूंगा मैं आपको, उसमें आप देख लेना इसका भी, है ना। अल्कोहल के जस्ट नीचे आता है ये, है ना। क्या नाम है इसका, एल्केन थायोल। 11th वाले में नहीं था शायद से ये। बिल्कुल था। 11th वाले में थायोल। होगा ना। 15 सर 13 अल्कोहल के लिस्ट नीचे तो देखना नहीं था फंक्शनल शायद। ग्रुप की, मैंने करा दी नहीं लिस्ट, मुझे ध्यान है ना। मरकेप्टन भी लिखा रखा होगा, उसका प्रीफिक्स देखना मुझे, बिल्कुल दे रखा है, देख लेंगे, मैं आज सेंड कर दूंगा। नहीं सर, ये तो मर कैप्टन है तो वो याद ही नहीं है बिल्कुल। कोई बात नहीं, आज देख लेना दोबारा से, नहीं तो मैं लिस्ट दोबारा सेंड कर दूंगा आज। चलिए अपन इसमें और ज्यादा बात नहीं करते हैं ना। सोडियम थायोल हो गया, और कौन सी थी वो, सोडियम, एक और कौन सी थी इसके जस्ट नीचे। नहीं सर आपने, क्योंकि अल्कोहल के नीचे डायरेक्ट अमाइन, एल्कीन, एल्काइन फिर ईथर करा रखा था बस। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं अभी अपडेट कर दूंगा उसको, है ना। ये तो सोडियम, अब ये एल्केन हो जाएगा ना, NaSR मतलब, अब NaSR, NaSR, एक सेकेंड, एल्काइल सोडियम थायोल। एक सेकेंड, पहले अपन इसका वो लिखते हैं फॉर्मूला, NaSR ना, सोडियम एल्काइल थायोल, सोडियम एल्काइल थायोल, या एल्काइल सोडियम थायोल कहते हैं, ज्यादा सही रहेगा, ALKYL, एल्काइल। तो देखो इसमें थायो ईथर बनेंगे अपने पास, तो ये हो गया अपना एल्काइल हैलाइड, एंड दिस इज एल्काइल सोडियम थायोल NaSR। तो न्यूक्लियोफाइल तो फिर से यही होगा, तो ये मिलेगा आपको RSR। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये भी ईथर होता है, इसको बोलते हैं थायो ईथर। दिस प्रोडक्ट इज व्हाट, देखो ऑक्सीजन की जगह कौन आ जाए, अगर सल्फर आ जाती है ना, तो वहां पर एक थायो वर्ड आता है, ऐसे याद रख लो आप। तो थायो वर्ड कब आता है, व्हेन O इज सब्स्टिट्यूटेड विद सल्फर। ठीक है, चलो, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है ना, नोट कर लिया। RSSR थोड़ा सा अच्छे से लिखने में आया। चलो कितने सारे एग्जांपल्स हो रहे हैं। चलो हाँ, अब देखो ये वाली भी कर लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। अब देखो इसमें करेक्शन है, जो टेबल आपने कल देखी थी ना, इसमें करेक्शन है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो H- होता है,
SH माइनस नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ओके इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा H नेगेटिव। H नेगेटिव क्या कहते हैं अपन, हाइड्रो H नेगेटिव का क्या नाम है, हम H नेगेटिव का नाम ही नहीं जानते। हाइड्राइड नहीं बताया क्या मैंने, H नेगेटिव हाइड्राइड, HYDRIDE, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं पढ़ाया मैंने आपको, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। यस सर। तो फिर चलिए, रिएक्शन ऑफ RX विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम। सर सर आयुष का कनेक्ट नहीं हो रहा। आयुष लिस्ट में नहीं है क्या? हो लिस्ट गया, मैंने पहले किया था, फिर आ गया था मैं दोबारा। बहुत उसका पहले किया था। मैसेज देखा मैंने, फोन में आया था। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, और उसका एक और भाई होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 है ना। तो चलो इसमें कराते हैं रिएक्शन। ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसे भी जान पहचान करेंगे अपन। चलो RX की रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना। तो अब ये थोड़ा ध्यान रखना कि दिस इज द सोर्स ऑफ H नेगेटिव, यहाँ नहीं लगा रहा हूँ मैं, ये अलग से लिख दे दिया मैंने कि ये क्या प्रोवाइड करता है, H नेगेटिव प्रोवाइड करता है। ठीक है, हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज कब आता है, when it is connected with group 1 element, group 2 element and group 13 element। अगर इन तीन ग्रुप में से किसी के साथ भी हाइड्रोजन अगर है तो वहां पर H पर नेगेटिव आता है, ये बात ध्यान रखना है ना। तो H पर नेगेटिव आ गया तो हाइड्राइड है। सर 1, 2 और 13। 1, 2 और 13। तो ये क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। अभी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, X को हटा देगा और X की जगह खुद जाके कनेक्ट हो गया, तो वी विल गेट RH एंड व्हाट वी से RH, दिस इज एल्केन। इसमें बाई प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे अपन, है ना। सर ये -H कहाँ से आया सर, H-? इसी से आया, ये किससे आया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द सोर्स ऑफ H नेगेटिव। ये ना इसके पास 4 H है ना, तो इसमें से आया ये। ओके चलो इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। चलो R की जगह ले लेते हैं अपन CH3 CH2 Br, और इसका जब एक्चुअली रिडक्शन की रिएक्शन है, बट वी आर यहाँ पर इसको क्या कह रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। तो H नेगेटिव ये प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, ये। तो व्हाट शैल वी गेट, इथेन। ओके चलिए बताओ समझ में आया क्या। देखो आप है ना, ये ऐसा अभी तो थोड़ा बोरिंग लग रहा है आपको बोलेगा, लेकिन जब आपको कभी खुद अपने आप से पूछना कि न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन होते हैं, तो ये सारे नाम आपकी लिस्ट में आ जाएंगे ना। वे अपनी हेडिंग क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारी ये जानने की इच्छा नहीं होती कि व्हाट आर द न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन होते हैं। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे तो ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है ना। कोई आपसे एक न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल पूछे, आप उसको 15 न्यूक्लियोफाइल्स का एग्जाम्पल नाम बताना, है ना। फिर अगली बार आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, ठीक है। तो अपने पास कलेक्शन होना चाहिए चीजों का। हुआ तो सर, हाँ इतने सर। क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं सर, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, क्वेश्चन ही 1 नंबर का हुआ तो ऐसे पूरा। नहीं नहीं, कोई मतलब आपका फ्रेंड, हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। कोई आपका फ्रेंड पूछेगा एक न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल बताना, तो फिर आप उसको इतने सारे एग्जाम्पल बता देना कि वो उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं आपसे, है ना। चलिए चलो ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। चलिए लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, 3 और बच गए भाई। R2CuLi, इसमें न्यूक्लियोफाइल R नेगेटिव होगा एंड अगेन देयर विल बी हायर एल्केन्स। चलो इसको भी ले लेते हैं। मैं चाहता तो मैं ये बोल देता कि ऐसे ऐसे होता है ना, वैसे मैंने कल ऐसे सोचा था कि लिस्ट देख के आप खुद कर लेना रिएक्शन, पता नहीं क्या
जचा मुझे कि चलो मैं ही करवा देता हूँ कि एग्जाम्पल सबका, और इस तरीके से मैंने टाइम खराब कर दिया आपका। टाइम खराब कुछ नहीं हुआ, ये सब काम आएगी चीजें हमारे। चलिए, इसका एक स्पेशल नाम भी है R2CuLi का, R2CuLi। इट्स अ डाइअल्काइल कॉपर डाइअल्काइल, साथ साथ लिख रहे हैं ना आप लोग, डाइअल्काइल कॉपर lithium, ये cuprate lithium, and this is also known as Gilman's reagent. Gilman, Gilman, Gilman's reagent. Dialkyl copper lithium is known as Gilman's reagent, and this is also a source of nucleophile. तो देखो जरा, this is again our alkyl halide, है ना। अब इसकी रिएक्शन कैसे करा रहे हैं अपन, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है डाइअल्काइल कॉपर लिथियम, इससे कराते हैं अपन रिएक्शन, है ना। तो है ना, अब इन दोनों में से कोई से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इधर, है ना, वो नेगेटिव के फॉर्म में होता है ऐसे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया सपोज, है ना, ये वाला भी कर सकता है, एक ही बात है। और यहाँ पर तो ये R प्लस इस R नेगेटिव से कंबाइन हो जाएगा, तो अगेन वी विल गेट व्हाट, एल्केन। यहाँ पर आपको फिर से क्या मिल जाएगी, एल्केन मिल जाएगी ना। ठीक है, इसको मैं बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ, है ना, CuX प्लस LiX। ठीक है, ये 11th क्लास में पढ़ाई जाती है रिएक्शन, कोरे हाउस सिंथेसिस करके, ये भी लिख देता हूँ चलो, है ना, जस्ट फॉर नॉलेज। ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये नाम तो, बट वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। इस रिएक्शन का क्या नाम है, इट्स अ कोरे हाउस, ये साइंटिस्ट के नाम है, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम कोरे हाउस सिंथेसिस है ना, कोरे जो भी आप कहना चाहो। And this reagent is Gilman's reagent, and what's the purpose? Higher alkene obtain करते हैं, है ना। चलो, मैं इसमें से आपको इम्पोर्टेंट भी मार्क करा दूंगा, है ना। टोटल तो ये 16 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें 16 के 16 तो मुझसे याद नहीं होंगे, तो मैं आपको सिर्फ 6 एग्जाम्पल, 16 में से 6 इंपॉर्टेंट है, 10 आप हटा सकते हैं। तो पहले एक बार सारे पढ़ा दूं, फिर बता देता हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से। अगर आप एल्काइल ग्रुप दोनों, जैसे गिलमन्स रिएजेंट पे दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होने चाहिए। नहीं, इसमें मे बी सेम मे बी डिफरेंट, मतलब ये हाँ ये दोनों सेम होंगे, लेकिन ये जो दोनों आ रहे हैं ना ये सेम होंगे, बट ये एस अल्काइल हैलाइड का R और ये वाला R, दिस में भी डिफरेंट। हाँ ठीक है। एक्चुअली में जो हमने पढ़ी थी ना वुड्स रिएजेंट, आप मुझे याद दिला देना, मैं वहां पढ़ा दूंगा। अभी वुड्स रिएजेंट रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, वुड्स वर्ड्स जो भी होती है वो। तो वुड्स रिएक्शन की क्या खास बात होती है कि उससे अपन सिमेट्रिक या इवन नंबर वाली एल्केन ही बना सकते हैं। तो अगर हमारी इच्छा होगी कि ऑड नंबर वाली एल्केन बनानी है, जैसे आपको प्रोपेन बनानी है यहाँ पर, तो ऑड नंबर हो गया ना प्रोपेन, तो हम क्या करते हैं फिर, वुड से नहीं बना पाते हैं, इससे बना लेंगे कि 2 कार्बन इसमें ले लेंगे और 1 कार्बन इसमें ले लेंगे। ठीक है, आप लोग मुझे याद दिलाना जब मैं वुड्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर के जस्ट आखिरी में, तब मैं इसको वहां दोबारा बता दूंगा। ठीक है, और ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है वुड, ये वाली गिलमन वाली। चलिए खत्म, अब कौन सी बच गई। नाउ दिस इज द, क्या नाम है इसका, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर कोई करेक्शन नहीं है, बिल्कुल एस्टर, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, RX with silver carboxylate, silver। ये नाम आपने पहले कहीं सुना है क्या? पहले का मतलब अभी जो मैंने ऑर्गेनिक इसी चैप्टर में पढ़ाया था। अगर आपके सिस्टम में कुछ हलचल हो रही है इसको देख के, इसका मतलब सिस्टम इज वर्किंग। 1 हायर ऑर्डर की बनाने में काम होता था ना। नहीं, एक नेम रिएक्शन में पढ़ाया था मैंने इसको।
देखो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है RCO। तो ये शायद आपको याद आ रहा हो, मैंने एक प्रिपरेशन मेथड पढ़ाई थी आपको हेलो एल्केन्स की, शायद आखिरी मेथड। OHO कन्वर्ट करने में, मतलब वो कौन सी रिएक्शन थी वो, एक नाम से थे कुछ, ये इट वाज अ प्रिपरेशन वो मेथड ऑफ हेलो एल्केन। डिकर से ऐसे करके कुछ थी ना, हाँ बिल्कुल, हंसडिगर हंस रिएक्शन। डिकर। वही हो गया ना सर, हाई ऑर्डर एल्केन बनाने का। नहीं, इसमें हायर ऑर्डर नहीं थी, तो स्टेप डाउन थी। अच्छा इट वाज अ स्टेप डाउन रिएक्शन, दैट ना मैंने इसमें लिखवा रखा है। अच्छा। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल R नेगेटिव है, तो इसमें कि एक कार्बन इसका कम हो जाएगा, CO2 बन जाती है ना, तो इसमें दिस इज स्टेप डाउन, दिस इज द स्टेप डाउन रिएक्शन। बट इसको हंसडिगर नहीं कहेंगे अपन, क्योंकि उसमें तो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा रहे थे। हंसडिगर में तो क्या होता है, इसको कराते हैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। तो मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि ये जो रिएजेंट है ना, ये RCOG, ये आपने इससे पहले कहाँ देखा है? तो दिस वाज द पार्ट ऑफ हंसडिगर रिएक्शंस। प्रिपरेशन मेथड की सबसे आखिरी रिएक्शन कराई है मैंने। चलो फिलहाल तो ये बन गया, बाई प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिख लेना। नो, दिस इज अबाउट टू फिनिश। दिस इज नॉट द हायर एल्केन, इज इट? यस, दिस इज हायर वंस, क्योंकि इसमें तो कार्बन जुड़ गया ना, इसको भी अपन स्टेप अप कहेंगे, क्योंकि हमारे तो रिएक्टेंट में एक कार्बन था और प्रोडक्ट में 2 कार्बन हो गए ना, तो ये रिएक्शन भी कौन सी कैटेगरी में आएगी? स्टेप अप रिएक्शन में आएगी। ओके, चलिए नाउ व्हाट्स लास्ट वन, अमोनिया के साथ। अमोनिया भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है भाई, अमोनिया इटसेल्फ एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। चलो इसको देखो जल्दी से, फिर एसएन रिएक्शन का समापन हो जाएगा हमारा आज फाइनली। विद अमोनिया। SN3 भी नहीं होती क्या सर अपने? नहीं, ऐसे तो मैंने बता रखी ना आपको, SN1, SN2, SNI, SNGP, 4 नाम वो लिखा रखे हैं अगर आप देखना टाइप्स ऑफ एसिन में। हाँ सर। SNI लिखवा रखा होगा इंट्रामोलिकुलर, SNNGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, बट वो बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आप चाहो तो मैं वो भी पढ़ा देता हूँ, है ना? ठीक है, पहले ये एग्जांपल कर लेते हैं। देखना मैंने स्टार्टिंग में हेडिंग लाई होगी ना, टाइप्स ऑफ एसिन, तो मैं नाम तो लिखवाए होंगे। चलो इसको खत्म करें पहले तो दिस इज द अल्काइल हैलाइड, दिस इज अमोनिया। ठीक है, इतने सारे एग्जांपल्स हो गए आपके पास न्यूक्लियोफाइल के सोर्स के ना। तो अमोनिया इज आल्सो द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या इट इटसेल्फ एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इट विल सब्स्टिट्यूट द एक्स। अब ये तो माइनस यहाँ प्लस, तो इस प्लस को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आएगा? इस प्लस को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आएगा? इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए आएगा नाइट्रोजन। कौन आएगा? नाइट्रोजन। अब फिर से वही वाली बात कि n ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो खुद के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, है ना? तो अब ये इलेक्ट्रॉन किससे विड्रॉ कर लेगा? अब R से नहीं करेगा, किससे करेगा? किसी भी H से कर सकता है, चलो इससे कर रहा। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट RnH2। अब ये जो H प्लस हटाना यहाँ से, वो इस X के साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो वी गेट द अमीन्स। तो ये रिएक्शन पता है मैं आपको कहाँ पढ़ाऊंगा? ये अमीन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल लास्ट। तो आपको बिल्कुल याद नहीं आने वाली ये, तो मैं दोबारा ही बताऊंगा वैसे तो, बट फिर भी आप याद रखें थोड़ा सा। समझ में आया ये कैसे हुआ? ये फिर से बताऊं? सर हम्म, सर इनके पास तो 5 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक्स को भी अपने साथ ही रख ले, ऐसा नहीं हो हाँ सकता? बिल्कुल होता है ना, वो सॉल्ट होता है, बिल्कुल होता अच्छा है। एक्स आसपास ही मंडराता रहता है, वो ये जो एक्स है ना, इसके आसपास ही घूमता रहता है। वो तो मैंने शो नहीं करा, वो यही घूम रहा है। बट जब उसको H प्लस का साथ मिल गया ना, तो फिर वो इसके पास नहीं आएगा, वो HX के साथ स्टेबल कंपाउंड बना लेता है। ठीक है सर। भाई इसको भी अपना लोन पेयर वापस मिल गया, तो ये ज्यादा देर तक इस फॉर्म में नहीं रहता। चलिए, तो दिस इज द एंडिंग ऑफ द ऑल द एग्जांपल्स ऑफ SN रिएक्शन। जितनी भी एग्जांपल थे ना, है ना, उससे 1-2 ज्यादा ही करा दी मैंने आपको, है ना।
एनसीईआरटी में जितने भी दे रखे हैं ना उससे 4-5 बार एक्स्ट्रा करा दी मैंने। अब बात आती है कि इम्पोर्टेंट कौन से, याद कौन से रखने, है ना। वैसे तो सारे याद रखने हैं, लेकिन अगर आप सेलेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, लिमिटेड पढ़ना चाहते हैं, या इफ यू बिलीव इन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट कौन से इसमें से। सबसे पहला वाला इम्पोर्टेंट है ना। सेकंड इम्पोर्टेंट है, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 तो नॉन स्टॉप इम्पोर्टेंट है सारे, है ना। 1 से लेकर 6 तक तो आपको याद करने ही करने, उसके बाद आपको कोई सा भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कोई सा मतलब क्वेश्चन के हिसाब से बनेंगे, मतलब कन्वर्जन नहीं बनता है और डायरेक्ट टाइप का कुछ बन सकता है। देखो कन्वर्जन वाला भी बन जाएगा, एक आ जाएगा कंप्लीट द रिएक्शन, ऐसे आ जाएगा RX + NaOH, और यहाँ दे देंगे क्या बनेगा, नहीं समझे। अच्छा सर, हाँ समझ जरूर गया। थोड़ी हर क्वेश्चन को कन्वर्जन बना के पूछे, उधर से लिख देगा CH3 CH2 Br, है ना। एरो पे क्या लिख दिया, एक्वस NaOH, और यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया। तब आप क्या सोचोगे कि ये कौन है ना, ये तो हेलोल्केन आ गया, यानी जरूर हेलोल्केन चैप्टर क्वेश्चन है। ये NaOH तो याद आया कि अब ये तो न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है, यानी ये जरूर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऐसा कुछ ऐसे। चलिए, तो ये सारी रिएक्शंस कौन सी हो गई, एग्जांपल्स ऑफ एसिड रिएक्शंस हो गए ना। ऑफ एलिफेटिक, ये शायद मैंने नहीं लिखा, तो अपन जगह पे नहीं है मेरे इसमें लिखने की। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हेडिंग डाली थी क्या आपने, कि केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, शायद ऐसा लिखवाया होगा मैंने, देख लेना, या सिंपल एसएन रिएक्शन से लिखवाया, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखवाया है, इसमें साथ में ये भी लिखवाया मैंने कि एसएन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। RX लिखवाया था सर। ओके, फिर ठीक है। तो देखो मैंने अभी इसमें एरोमेटिक नहीं लिया कहीं पर भी, सब एलिफेटिक लिए ना, RX से लिए, एरोमेटिक कहाँ लिया हमने, नहीं लिया। तो अब बात करेंगे एरोमेटिक वाले एसएन रिएक्शन देते हैं या नहीं देते हैं, है ना। एरोमेटिक हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे या नहीं देंगे, है ना। तो सर अपनी से, हाँ बोलो। RX वाली में SN1 और SN2 ही है क्या कोर्स में? हाँ, कोर्स में SN1 और SN2 ही है, ठीक है। और वैसे SNI और SNNG भी जेई में पूछते हैं, बट इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते उसमें से, आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन आएगा। इनमें से जरूर आता है, लेकिन SN1 SN2 में से, ठीक है, मैं करा दूंगा। 2 और लिखाई ना मैंने इसके अलावा, वो भी लिखा करा दूंगा मैं, ठीक है। याद आप लोग दिलाओगे ना। चलिए, क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं आपको। सेकंड प्रॉपर्टी, which is the second property, SN reactions of nucleophilic nucleophilic substitution reactions of aromatic halides, aromatic halides, है ना। aromatic halide कौन है हमारा, ARX, राइट। हेलोअरीन्स भी कह सकते हैं ना आप इनको, एरोमेटिक हैलाइड्स को क्या कह सकता हूं मैं, हेलोअरीन्स, हेलोएरिन्स, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स तो देते हैं बड़े आराम से, बट इनके साथ कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो चेक करते हैं अपन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ना, जैसे ना SN, इन शॉर्ट आप इसको क्या कहते हैं, SN रिएक्शन, NS नहीं बोलकर SN बोलते हैं, SN रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स। तो अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि क्या ये आसानी से देंगे SN रिएक्शंस या नहीं देंगे। चलो आप लोग बताओ मुझे, ये भी नोट मत करना। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके पास, कंप्लीट द रिएक्शन करके आएगा। तो अगर आपको सिर्फ आधी बात याद है, कौन सी आधी बात,
कि ये एक्वस NaOH या एक्वस KOH क्या करते हैं, OH को प्रोवाइड करते हैं, सॉरी ना, ये न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है। सिर्फ इतना सा याद है, ये क्या करा मैंने, यहाँ पर Cl आएगा, है ना। अब हमें ये तो याद है कि OH है ना, हेलोजन को हटाते हैं, तो अपन क्या करेंगे कि ये तो एसिड रिएक्शन का एग्जांपल है और तुरंत ये रिएक्शन करवा दोगे आप, तो यहाँ तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर भी सेम गलत कर दिया कि Cl हटा के OH लगा दिया, तो वी विल नॉट गेट द मार्क्स। अगर आप सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पर OH जो न्यूक्लियोफाइल है ना, दिस कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द Cl, यानी ये रिएक्शन नहीं होगी। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, नो रिएक्शन। तो इसका आंसर किसी को क्लिक करा गया कि यहाँ पर रिएक्शन क्यों नहीं होगी, व्हाई OH विल नॉट बी एबल टू सब्स्टिट्यूट द Cl। OH के बस फ्रेंड का पे डिपेंड करता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हाँ पार्शियल बिल्कुल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बिल्कुल सही। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाई थी ना PDCH की, वो ऐसे नहीं पढ़ाई थी, इसका यूज आएगा बहुत सारी जगह। तो अगर आपको ये क्लिक कर गया कि देयर इज PDCH के नाटक, देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स की कहानी, होता ना, यहाँ टेम्परेरी डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ तो नहीं होता, लॉन पेयर तो यहाँ पर भी होते हैं, बट यहाँ कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट ब्रेक दिस डबल बॉन्ड या डबल बॉन्डेड क्लोरीन, तो यहाँ पर नो रिएक्शन लिखेंगे अपन। तो बस यही क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये जो एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं ना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने में इनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम क्यों आती है, उसके अपन 3, 4, 5 रीजंस देखने हो जा रहे हैं। तो पहला रीजन तो सभी को पता चल गया, है ना। अब इसके अलावा 3, 4 रीजंस हो रहे हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई दे हैव लेस टेंडेंसी टू, हाँ, और ऐसे वहां पे एल्कीन या एल्काइन होता है उसके अंदर, तो अपन तो किसकी पढ़ रहे हैं, अपन तो हेलो एल्केन की पढ़ रहे हैं ना, हेलो एल्कीन अच्छा, हेलो एल्काइन की नहीं पढ़ रहे हैं ना। अच्छा सर, ठीक है सर। बाकी डबल बॉन्ड आएगा तो बिल्कुल वहां भी रेजोनेंस होगा। अब वो फिर वो हो गया ना, विनाइलिक हो गया जो आप कहना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो ना ये। यस सर। हाँ, तो इसमें भी वो रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। इसमें ये से आ जाएगा, ये अच्छा आएगा, तो इसमें भी इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, अपना तो चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन से ना, इसलिए अपन इन्हीं की कंपेयर करेंगे। आज तो ऐसा लग रहा थक गए लिखते लिखते। चलो लिखें फिर भी। कल सुबह रखोगे क्लास, अगर सब तैयार हो तो बोलो 7 बजे, 8 बजे रख लेते हैं, 7 जल्दी हो जाता है तो। लेकिन सब आए तो है मजा, एक बच्चा भी छुट्टी करेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता फिर। पूछ लो सर बाकियों से, मैं तो करता नहीं अटेंड स्कूल तो। भाई स्कूल अगर सबका बंद हो गया हो तो सुबह रखें क्या क्लास, अर्ली मॉर्निंग। रख लो सर। कब से कब रखोगे? सुबह 8 बजे रख लें। नहीं 8 से लेके कब तक? हाँ, कितने बजे 8 से कब तक? 1 घंटा? हाँ भाई 8 से 9:30 तक हो जाएगी परसों क्लास होगी भी नहीं सर, शायद परसों हो भी नहीं पाएगी शायद। अरे हाँ, वो कौन नेट कह रहा था बंद मुझे होगा। इंटरनेट बंद रहेगा। हाँ सर। परसों इंटरनेट हेलो। बंद है? कंफर्म है कि अपना नेट बंद रहेगा? Yes, sir, 80% वाईफाई तो तो है। चालू रहेगा ना? हाँ, सबके पास नहीं है आपके पास नहीं होता ना? सबके पास ब्रॉडबैंड नहीं भैया, मैं खुद ही गरीब हूँ, मेरे पास भी नहीं है। मैं तो अपने जियो के फोन से कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ। इतना काम नहीं आता ना नेट घर पे, सिर्फ मैं ही काम में लेता हूँ, तो ब्रॉडबैंड लगाने क्या मतलब है। तो नेट खत्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी फिर तो। चलो पेपर पढ़ लेंगे ना। हाँ, ये ध्यान रखना है ना। तो भरोसा है ये है कि 3 दिन तक रहेगा, हो सकता है मंडे की क्लास भी रह जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि ले वो लोगे पेपर फिर होगा कल? ना, सुन लो मेरी बात, जब पेपर होगा ना वो तभी बंद रहेगा। तो जो पेपर होता है मेरे हिसाब से कोई 2-3 घंटे का पेपर होगा, उस टाइम ही नेट बंद रहेगा। 6 बजे तक रहेगा सर, शायद से अपनी क्लास तो हो सकती है मेरे हाँ, ख्याल से। तो अपनी क्लास तो हो जाएगी, है ना। ठीक है, 6, 7, 8, तो आज तो 4 तारीख है ना। सही है, 4 है आज तो। कल होएगा सर क्लास फिर? तो फिर जल्दी से जवाब ही नहीं दे रहे हैं कुछ बच्चे। तो मैं बोल रहा हूँ कल सुबह रखें 8 बजे, तो कोई मना भी नहीं कर रहा है। रख लो सर। रख लें रख लो सर। भाई, जिसको प्रॉब्लम है वो बोल दो।
सर 7:30 से रख लो 7:30 से 7:30 से सर 9 बजे 5 से क्लास होती है 7:30 सही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, 7:30 से रख लें। रख लो सर एग्जाम कल कितने बजे से? तो इतना लास्ट में जाके क्यों बोल रहे हो, जब हमारा टाइम डिसाइड हो गया, हम ओके करने वाले थे और आप लास्ट में कह रहे हो? हाँ, 5:15 से शाम को? हाँ, 7:15 से सुबह। पहले फिक्स करो कितने बजे पेपर है आपका। आई थिंक 10 मतलब एग्जाम तो है मेरा भी, लेकिन 10:50 को है, तो उससे तो क्रैश कर नहीं रहा मेरा। नहीं, फिर तो रहने दो, पेपर है तो रहने देते हैं, पेपर को तो सीरियसली लो आप लोग। ठीक है, फिर आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन द कंक्लूजन इज दिस, टुमारो कोई क्लास नहीं है। नहीं वैसे आप ले सकते हो। नहीं कोई बात नहीं, आप लोग वो डी ब्लॉक तैयार करो, डी ब्लॉक तैयार करो, है ना। 2 लेक्चर हो गए, उसके तीसरा वाला भी मैं आज अपलोड कर दूंगा। डी ब्लॉक चलाते रहो आप लोग। अरे सर अपना पेपर चेक नहीं हुआ, क्यों कितना साल हो गए उसको तो। नहीं, अब नया टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। ठीक है सर। अब डी ब्लॉक का वाइवा लेंगे कल वाली क्लास में, ना सिर्फ डी ब्लॉक का लेंगे लेक्चर 2 में से। तो लेक्चर 2 देख लेना आप लोग, है ना। मेटेलिक बॉन्डिंग के ऊपर है पूरा, वो जेड इफेक्टिव की सारी कहानी समझा रखी है मैंने इसमें ना। नोट सही है आपके तो पास है तो कितने नोट। लेक्चर और बाकी है सर इसके? इसके टोटल 5 है, तो ये सेकंड वाला अपलोड कर दिया मैंने ना। ठीक है, तो डी ब्लॉक का वाइवा होगा परसों, है ना। सर बोला था मेरे बचे हुए लेक्चर्स भी भेज देते। हाँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, धीरे धीरे, मेरे पास क्या नेट नहीं होता ना इतना, तो धीरे धीरे तो करूंगा मैं अपलोड। तो सर आप लिंक भेज दिया करो, मतलब शायद लिंक में तो कम लगता है ना। नहीं, मेरे उसमें नहीं है, क्या जो आप कहना चाह रहे हो, गूगल ड्राइव में नहीं है ये तो इसमें सिस्टम में, गूगल ड्राइव में सेव नहीं कर रखा मैंने। चलो, अब इसमें ये वाली बात लिखी है अपन जरा नोट डाल के। कौन सी वाली बात? कि एरोमेटिक हैलाइड्स, टाइम होने वाला है सर, उस हिसाब से कराऊंगा। कोई बात नहीं, एक स्टेटमेंट तो लिख ही देते हैं कि इनकी टेंडेंसी बहुत ही कम होती है ना। एराइल हैलाइड्स एरोमेटिक हैलाइड्स, है ना। राइट डाउन, एरोमेटिक हैलाइड्स have less tendency to undergo SN reactions. SN मतलब वही nucleophilic substitution reactions due to following reasons. 3-4 रीजन है। अगर क्वेश्चन 1 मार्क का आता तो आप एक ही रीजन समझाना है ना, आपको सारे नहीं समझाने हैं। ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कोई कुछ कह रहा था क्या? तो पहला रीजन तो अपने डिस्कस कर ही लिया, पहला रीजन हमने डिस्कस कर लिया। क्या है पहला रीजन? लिख दूं मैं डायरेक्टली अब तो, कि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स। ये पीडीसीएच लिख देता हूं, लेकिन ये ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म नहीं है ना, तो आप पेपर में पीडीसीएच मत लिखना, वहां तो पूरा फुल फॉर्म लिख के आना। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या आ जाते हैं? पीडीसीएच, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाते हैं ना। और वो क्यों आते हैं? रेजोनेंस की वजह से आते हैं ना। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, है ना, ड्यू टू रेजोनेंस। वो नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है ना। इट कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन, it cannot be easily broken by nucleophile, attacking nucleophile. न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं देते हैं ना, ये बात भी लिख दूं मैं। एरोमेटिक हैलाइड्स हैव लेस टेंडेंसी टू अंडरगो एसिड रिएक्शंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, है ना। चलो ठीक है, वो बाद में लिख देंगे अपन। नॉर्मल कंडीशन में नहीं देते हैं ये। अगर आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कर दोगे तब तो समझ गए आप, है ना, तब तो रिएक्शन इनको देनी पड़ेगी, है ना। इट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो ये ड्रॉ करूं रेजोनेंस वाली कंडीशन, ये समझ गए आप लोग? बोलो।
पीडीसीएच वाली वो बताऊं पीडीसीएच कैसे आता है? नहीं Time. सर समझ गया। हाँ समझ तो गई होंगे, चलो फिर भी आपको कहते हो तो बता देता हूँ थोड़ा सा। कोई सा भी हेलोजन हो ना, मैं Cl दिखा रहा हूँ, तो ये Cl यहाँ रेजोनेंस करेगा, तो कभी भी यहाँ प्योरली सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा ना, यहाँ पर टेम्पररी क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, बाकी हमें पता है ये पूरा रेजोनेंस कैसे होता है ना। तो ये यहाँ पर क्या रहेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, नॉट प्योरली डबल बॉन्ड। ये तो घूम फिर के वापस सिंगल में बदल जाता है ना। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं है। किसके लिए आसान नहीं है? न्यूक्लियोफाइल के लिए। जो अभी तक अपन ने न्यूक्लियोफाइल लिया ना, ये पांच क्या, हमने 15 के अराउंड न्यूक्लियोफाइल्स लिए। मतलब ये जितने भी एग्जाम्पल्स कराए ना मैं अब तक, ये RX की जगह एरोमेटिक मत ले लेना, नहीं तो आंसर इज नो रिएक्शन आएगा। तो वी गॉट द फर्स्ट रीजन व्हाई दिस एरोमेटिक हैलाइड्स हैव लेस टेंडेंसी टू अंडरगो। लेस टेंडेंसी क्या, डू नॉट अंडरगो। लेस की बजाय भी अपन क्या ले सकते हैं, डू नॉट अंडरगो। या फिर बनेगा तो बहुत ही कम बनेगा, है ना। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि आप थोड़ी सी रिएक्शन करा दी वहां पर, ऐसा नहीं। थोड़ा चेंज कर दूं सेंटेंस, थोड़ी ओवर राइटिंग तो होगी, लेकिन कोई बात नहीं। एरोमेटिक हैलाइड्स टाइम होने वाला है ना, डू नॉट अंडरगो, डू नॉट कर देता हूँ इसको, है ना, एसएन रिएक्शंस अंडर नॉर्मल कंडीशंस। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कौन सा लैंग्वेज बनानी है ना, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, aromatic halides do not undergo SN reactions under normal conditions due to following reasons, and we get the first reason. ठीक है, 3 रीजन और गिनाऊंगा मैं आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास सेम टाइम। एनटीपी हो गया ना नॉर्मल, या फिर अच्छा नहीं, वो अलग है, वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब